अस्सलाम वालेकुम। देखिए, तारीख में तो बड़े बड़े बादशाह गुजरे हैं, है ना? लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसा कोई नहीं था। आज हम तारीख तबरी की रोशनी में उनकी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसे नबी बादशाह की कहानी है जिनकी हुकूमत सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि जानवरों और जिन्नात पर भी कायम थी। सच में एक ऐसी सल्तनत जिसकी मिसाल पूरी तारीख में नहीं मिलती। अच्छा, जरा एक लम्हे के लिए सोचिए तो, क्या हो अगर कोई बादशाह हवा को हुक्म दे सके या जानवरों की बातें समझ ले। ये कोई ख्याली कहानी या दास्तान नहीं है, नहीं, ये हकीकत थी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसी ताकतें दी थीं जो हमारे आपके तसव्वुर से भी कहीं आगे हैं। तो आइए बात शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कौन थे और उनका मकाम क्या था। वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे और उन्हें अपने वालिद से विरासत में सिर्फ तख्तो ताज ही नहीं मिला बल्कि नबूवत का अजीम मनसब भी अता हुआ। और ये कोई आम सी बादशाहत नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो अल्लाह की तरफ से एक बहुत ही खास इनाम था। एक ऐसी हुकूमत जिसे ना पहले कभी किसी ने देखा ना उनके बाद। अच्छा, उनकी हुक्मरानी की जो हुदूद थी ना, वो हमारी दुनियावी समझ से बहुत आगे थी। तारीख तबरी हमें बताती है कि उनका हुक्म सिर्फ इंसानों पर नहीं चलता था, जी नहीं, चरिंद परिंद यहाँ तक के ताकतवर जिन्नात सब उनके ताबे थे। ये तो एक तरह से कायनाती सल्तनत थी जहाँ हर मखलूक उनके हुक्म की पाबंद थी। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर उनकी हुकूमत इतनी बेमिसाल थी क्यों? भाई, क्या खास बात थी? इसका जवाब उन खास नेमतों में छुपा है जो अल्लाह ने सिर्फ उन्हें अता की थी। जरा सोचिए, एक हुक्मरान के लिए ये कितनी बड़ी बात है कि वो अपनी रियाया के हर फर्द की सुन सके, यहाँ तक कि बेजुबान जानवरों की फरियाद भी। ये सिर्फ एक मौजिज़ा नहीं था बल्कि ये उनके गहरे अदल और हिकमत की बुनियाद थी। इसी से तो वो कायनात का तवाज़ुन समझते थे। फिर थे जिन्नात। उनके इख्तियार में जिन्नात की कितनी ताकतवर फौज थी जो वो काम कर सकती थी जो इंसानों के बस की बात ही नहीं थी। तारीख तिबरी के मुताबिक उन्होंने पलक झपकते में बड़े बड़े अजीम शान महलात, इबादत गाहें और ऐसे किले तामीर करवा दिए जिन्हें कोई फतह ना कर सके। इसी चीज़ ने उनकी सल्तनत को एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया था। और फिर हवा पर हुक्मरानी का मौजज़ा, ये सिर्फ तेज सफर का जरिया नहीं था, नहीं, ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक ताकत थी। इसकी मदद से वो और उनकी फौजें जमीन के कोने कोने तक अल्लाह का पैगाम और इंसाफ पहुंचा सकती थे। सोचें, महीनों का फासला दिनों में तय हो जाता था। तो ये जो सारी सलाहियतें थीं, गहरा इल्म और हिकमत, जानवरों की जबान समझना, जिन्नात और हवा पर इख्तियार, ये सब उनकी अपनी ताकत नहीं थी, नहीं, ये अल्लाह की तरफ से दी गई निशानियां थी। और ये इस बात का सबूत थी कि उनकी बादशाहत का मकसद सिर्फ हुकूमत करना नहीं था बल्कि अल्लाह की कुदरत को जाहिर करना था। अच्छा, इन तमाम ताकतों का जो अमली मुजाहिरा है ना, वो उनके दौर के सबसे मशहूर किस्से में हमें नजर आता है। और ये किस्सा है मलका सबा यानी बिल्कीस से उनकी मुलाकात का। ये मुलाकात आप कह लें ताकत और हिकमत के दरमियान एक बड़ी दिलचस्प आजमाइश थी। मलका ने क्या किया, उन्होंने पहले कीमती तोहफे भेजकर हजरत सुलेमान को परखना चाहा, लेकिन हजरत सुलेमान ने इन सारी मादी चीजों को रद्द कर दिया और जवाब में तौहीद का पैगाम भेजा, एक ऐसी दावत जो दुनिया के हर खजाने से बढ़कर थी। और आखिरकार मलका ने सच्चाई को पहचान लिया और वो ईमान ले आई। ये वाक़या हमें कितनी खूबसूरती से बताता है कि असल ताकत मालो दौलत में नहीं बल्कि ईमान और हिकमत में है। लेकिन उनकी बादशाहत सिर्फ उन मौजज़ों पर ही नहीं टिकी हुई थी, नहीं, इसकी असल बुनियाद तो कहीं ज्यादा गहरी और मजबूत थी, और वो बुनियाद थी इंसाफ। उनकी हुक्मरानी का पूरा फलसफा आप कह लें बस इन दो लफ्जों में छुपा है, अदल और हिकमत। मतलब ये कि हर फैसला, हर एक फैसला गहरी समझबूझ और इल्म की बुनियाद पर होता था। और मकसद सिर्फ एक था, मुआशरे में इंसाफ कायम करना और लोगों को अल्लाह के करीब लाना। और इसी इंसाफ और हिकमत का नतीजा ये निकला कि उनका दौर तारीख का एक मिसाली दौर बन गया। एक ऐसा सुनहरी दौर जहां हर तरफ अमन था, इल्म की रोशनी थी और हर एक को बिला तफरीक इंसाफ मिलता था। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये जो हैरान कर देने वाली कहानी है, ये सिर्फ तारीख का एक बाब नहीं है, नहीं, इसमें आज हमारे लिए भी बहुत गहरे सबक छुपे हैं। उनकी जिंदगी से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली बात कि ताकत और दौलत मिलने पर तकब्बुर नहीं बल्कि शुक्रगुजारी करनी चाहिए।
दूसरी बात कि सच्ची लीडरशिप ताकत के जोर पर नहीं बल्कि इल्म और इंसाफ की बुनियाद पर खड़ी होती है। और सबसे अहम सबक कि सारी इज्जत, सारा इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से आता है। और आखिर में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें एक ऐसे सवाल कर सोचने पर मजबूर करती है जो कभी पुराना नहीं होता। ताकत का सही इस्तेमाल आखिर है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर दौर में हर साहिब इख्तियार के लिए अहम रहा है और आज भी इतना ही अहम है।